इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। खुशखबरी की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो मैंने कल आह्वान किया था लव जिहाद को लेकर, और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पीछे एक मुस्लिम लड़की जिसने हिंदू कन्वर्जन किया था विवाह को लेकर और विवाह करने के उद्देश्य से, मैंने उसका पूरा इंटरप्रिटेशन किया था कि कैसे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट अभी रेलिवेंट नहीं लगता है और इसमें बड़े संशोधन की आवश्यकता है। पार्टियों को ऑनरेबल कोर्ट जाना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, और या फिर लेटेस्ट पिटीशन फाइल करनी चाहिए, लेटेस्ट पेटेंट पिटीशन। क्यों? क्योंकि उस जजमेंट को, जिसका नाम प्रियांशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, प्रियांशी और एलिस उनका जो पुराना मुस्लिम नाम, और उसकी पैरिटी में लाई गई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही फुल बेंच के जजमेंट के 2014 के 16 दिसंबर 2014 के फुल बेंच के जजमेंट की, जिसका नाम था नूरजहां बेगम एलिस, नूरजहां बेगम एलिस, कोई हिंदू नाम था, मैं उसका अभी अंजलि मिश्रा। और ये कहा गया था कि उसमें सूरा 2 की आयत नंबर 221 का हवाला देते हुए पुराने जजमेंट में ये कहा गया था फुल बेंच का कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी महिला का कन्वर्जन अगर शादी का उद्देश्य है तो वो कन्वर्जन वैलिड नहीं है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली उसको मानने से मना कर दिया था और ये कहा था कि हम तुमको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारी मैरिज वैलिड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जजमेंट तो काफी पहले आया था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन मैंने उसको कल कोट किया था क्योंकि मुझे वो कल मिला था और हमने उसको पब्लिश किया और पूरी पैरिटी बताई थी कि किस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट, मुझे लगता है कि कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दे पाया जिस पर उसको ध्यान देना चाहिए था। आज मनी योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक बाईपोल इलेक्शन में जब वो जनसभा कर रहे थे तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि अगर वो बात उनकी जानकारी में पहले होती तो शायद वो उसको अब तक बिहार के किसी जनसभा में या पहले भी जनसभाएं हो रही हैं उनमें वो बोल चुके होते। चूंकि हमने वो कल ही पब्लिश किया है, आज सुबह कुछ अपने कुछ उसको स्प्रेड आउट किया तो ये बात सरकार तक पहुंची और शुक्रिया सरकार, धन्यवाद हम उनका योगी आदित्यनाथ जी का देते हैं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उसको ध्यान दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा राम नाम सत्य है, यानी कि अब लव जिहाद का राम नाम सत्य उत्तर प्रदेश में होने वाला है और वो ऐसा कठिन कानून लाने वाले हैं जिसमें राम नाम सत्य हो जाएगा। अब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी भी महिला के साथ विवाह करता है, किसी भी महिला को बरगलाता है, किसी बच्ची को बरगलाता है, हमारी बहनों को बरगलाता है, तो ऐसे व्यक्ति का राम नाम सत्य है और अब लव जिहाद उत्तर प्रदेश में थिंग ऑफ पास्ट होगी। मैं आपको बता दूं कि पहले भी अभी जब लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर एक एसआईटी नियुक्त की थी, खास तौर से कानपुर के एक क्षेत्र में जहां एक एडवोकेट, एक मुस्लिम एडवोकेट फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाती थी और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर मुसलमानों को देती थी। उसके बाद वो मुस्लिम बच्चे अगल बगल के स्कूलों में जाकर और हिंदू लड़कियों को किसी प्रकार फंसाते थे और फंसाने के बाद पूरी कम्युनिटी उनका साथ देते हुए, बहुत सारी बड़ी संख्या उनका साथ देते हुए उनके विवाह का अरेंजमेंट करती थी। और बाद में जब मोहब्बत हो गई तो फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, तो फिर उसने बताया कि भाई हम इस्लामिक हैं और ऐसा 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 ऐसा। फिर लड़की के पास कोई चारा नहीं रहता, एक आध बच्चे होने के बाद या फिर विवाह होने के बाद या फिर प्रेम में कुछ और हद पार करने के बाद उसके पास कोई उपचार नहीं होता। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस प्रकार के जो लव जिहाद के मामले हैं, इन पर बहुत बार एयरपोर्ट पर बच्चियां पकड़ी गई हैं। एयरपोर्ट पे बच्चे इन द सेंस कि उनके साथ ऐसा किया गया, उसके बाद उनको यहां से डिस्पोज किया गया। उनके कुछ खबरें ऐसी भी आई कि उनको बाद में उनके अंगदान या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हिंदू समाज का एक स्वभाव है कि अगर लड़की
ने भागकर शादी की है, किसी दूसरे रिलीजन खासतौर से इस्लामिक रिलीजन में शादी की है, तो परिवार वाले कोई मतलब नहीं रखते। अब लड़की अनाथ टाइप की हो गई, और अगर उसने उस समाज में जाकर, और निश्चित है कि 99% बच्चियां जब उस समाज में जाती हैं तो मोहब्बत में तो फंस जाती हैं, लेकिन जब वो समाज में जाती हैं और वहां का माहौल देखती हैं तो उनको वो रास नहीं आता, और जब वो वापस आना चाहती हैं तो परिवार वाले उनको बुलाते नहीं हैं, और जब तक उनको विचार आता है तब तक उनके 1-2 बच्चे हो चुके होते हैं। क्योंकि ट्रिपल तलाक का भी मामला था, इसलिए आसानी से उनको तलाक भी दिया जा सकता है, और वो मुस्लिम बच्चे जिनकी विवाह नहीं हो रहे हैं फिर उनके साथ इन के प्रकार विवाह कर दिया जाए, और या फिर वो जिसने विवाह किया है उसको चूंकि इस्लामिक कानूनों के तहत उसको कन्वर्ट करके विवाह किया गया, इसलिए उनको 2, 3 और 4 विवाह करने तक का अधिकार मिल जाता है। इसलिए आप पड़ी रहिए कोने में, और अब उन्होंने दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर ली, और यहां तक कि उनको ट्रिपल तलाक का राइट था तो ट्रिपल तलाक देकर छुट्टी कर ली। हालांकि ट्रिपल तलाक पर कानून पास करके अभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो ओरल अनाउंसमेंट नहीं होता। अब वो ओरल अनाउंसमेंट 3 तौर पर होगा, अभी भी ना ले जाने की आवश्यकता नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा हम बहुत कठिन कानून लाएंगे, और इस कानून के तहत कन्वर्जन और पुराने जजमेंट का, जिसका मैंने आपको अंजलि मिश्रा का जजमेंट बताया था, नूर सबा खातून, नूर जहां बेगम अलीज उर्फ अंजलि मिश्रा, उस जजमेंट के बारे में उन्होंने, जजमेंट का डायरेक्ट हवाला तो नहीं दिया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को उन्होंने साथ में कोट किया। ऐसी मीडिया खबरों में आया कि उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2014 के जजमेंट और अभी रिसेंटली जो जजमेंट आया है, उन जजमेंट को ध्यान में रखते हुए हम अभी एक कठोर कानून लाने वाले हैं, उसका पालन कैसे हो इसकी व्यवस्था करने वाले हैं। आप अगर वो अभी कल ही का मामला है जिसमें मैंने उसकी हेडिंग दी थी, मुसलमान ही, लड़की मुसलमान ही है, ऐसा क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि कन्वर्जन फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज इज इनवैलिड। मैंने कहा था कि कन्वर्जन हिंदुइज्म में अगर होता है तो वो कन्वर्जन नहीं कहलाता, वो घर वापसी कहलाती है, और हिंदू का कोई रिलीजन नहीं होता। एक्चुअली हिंदू एक धर्म है जो व्यापक है, और रिलीजन उसका एक हिस्सा छोटा सा बनता है। मैं आपको बता दूं कि जो एसआईटी योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई थी, उसमें यह सामने आया है कि सिस्टमेटिक तरीके से कुछ फॉरेन फंडिंग उस पर होती है, कुछ संस्थाओं की फंडिंग होती है, जिससे हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मुस्लिम लड़कों को तैयार किया जाता है। उनको एक किसी न किसी रेस्टोरेंट में या कहीं नाई की दुकान पर उनको गाड़ियों की चाबियां दी जाती हैं, उनको कपड़े दिए जाते हैं, उनका मेकअप किया जाता है, उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं, और उनको गाड़ियां शिफ्टों में दी जाती कि मॉर्निंग शिफ्ट में कौन जाएगा, दोपहर की शिफ्ट में कौन वो गाड़ी इस्तेमाल करेगा, शाम की शिफ्ट में कौन करेगा, और रात की शिफ्ट में कौन करेगा, जब जब स्कूल के टाइमिंग होती है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो बच्चे जो इस प्रकरण में शामिल होते हैं, वो कहीं चाय वाले, कहीं ठेले वाले, या जो पंचर वाले ये बच्चे हैं, इनको तैयार करके ऐसा करवाया जाता है। बड़े जो अधिक धन वाले बच्चे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको तो खुली छूट होती ही होती है। जो फिल्म स्टार वगैरह रहते हैं, उनको भी बहुत बड़ी खुली छूट होती है कि वो इसमें सहयोग करें। इसलिए मोस्टली फिल्म स्टार जो इस्लामिक है, 90% वो हिंदू लड़की से विवाह करता है। आप पूरा का पूरा बॉलीवुड उठाकर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये लव जिहाद का मामला है, और इस मामले में सिस्टमेटिक तरीके से कन्विंस करके, दिमाग में जोर डालकर, और उसको किसी न किसी प्रकार से बरगलाकर विवाह किया जाता है। वो गौरी सिंह गौरी खान हो जाती है, या जो भी नाम रख दिया जाए, करीना कपूर करीना खान हो जाती हैं। ऐसा ये प्रकरण चलता है। मैं आपको आगे बताऊं कि मुंबई की वीमेन लॉ कमीशन ने राज्यपाल जी कोश्यारी जी से भेंट की थी अभी पिछले महीने, और उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले ही कि मुंबई में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, इसके लिए कोई ना कोई कानून की आवश्यकता है, आपको कुछ स्टेप लेना चाहिए। हालांकि उस पर बड़ा लेफ्ट विंगों ने बड़ा ऊधम मचाया था, मुस्लिम संगठनों ने बहुत ऊधम मचाया था, कम्युनिस्टों ने बहुत ऊधम मचाया था, अर्बन नक्सल्स ने बहुत ऊधम मचाया था, और ये कहा था कि ये बच्चों का प्रेम है और प्रेम पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल खुला डिक्लेरेशन आज करके हिंदुस्तान का तो दिल जीत लिया।
कि कोई राज्य तो है जो लव जिहाद को कानून में कानूनी पनिशमेंट लाना चाहता है, कानूनन उसको रोकना चाहता है। बाकी वो लव जिहाद का जो कानून लेकर आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और जहां कहीं भी चैलेंज होगा वो देखेंगे सर। लेकिन एटलीस्ट स्टेप तो शुरू हुआ। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी जो करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को भी उस पर विचार करना चाहिए, खासतौर से असम में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, जहां लव जिहाद के मामले बड़ी तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से उनकी फंडिंग करके ऐसा किया जाता है। मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत जल्दी और कठोर कानून लाएं। अगर उन्होंने हमारी स्पीच को सुनकर, हमारे लेक्चर को सुनकर या उनके किसी एडवाइजर ने ऐसा किया है तो इस पर हमने पूरी रिसर्चें की हुई हैं, इस पर बड़ा काम किया हुआ है, अपने पास डॉक्यूमेंटेशन उसका है। तो अगर उनको हमारी मदद की आवश्यकता है तो अवश्य रूप में हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।